वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो उसको आपने एकदम ईजी वे में हम देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। अगर मैं इस चैनल की बात करूं तो इस चैनल में आपको क्लास 11th 12th, ठीक है, से रिलेटेड और IIT JEE नीट के जो है क्वेश्चंस को मैं आप सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और आपको 11th और 12th यानी बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको जितने भी नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और आपको पूरा NCERT का यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। और आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल करके आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो अब यहाँ पे बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। जब इजी वे तरीके से समझते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करें। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ये नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट। तो अगर हम कोई क्या करते हैं, नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो कोई नंबर ले रहे हैं जिसमें जो भी डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट हमें देखना है। जैसे मान लीजिए हमने बात कर लें कि जैसे मान लीजिए हमने 5.55 ग्राम लिख लिया, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट हैं इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट, ठीक है। तो ये लास्ट डिजिट को भी हमें इंक्लूड इसमें करना होगा। जो लास्ट डिजिट होता है वो कैसा होता है, हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो वैल्यू है यानी इससे जो लास्ट डिजिट से पहले वाले जो वैल्यू है यानी 5.5 की अगर बात करें तो ये जो है सर्टेन वैल्यू होती है, लेकिन लास्ट वाली जो है अनसर्टेन होती है यानी डेफिनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जैसे मान लीजिए आपको जनरली अगर मैं बताऊं कि जैसे मान लीजिए आप गए कोई सामान लेने गए और जो वेट मशीन है वो केवल ग्राम को बता रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि आप 5 ग्राम जो है कोई सामान लेकर के आइए, तो वो वेट मशीन क्या करेगा, 5.0 ग्राम क्या करेगा, आपको चाहिए कितना ग्राम चाहिए, 5.0 ग्राम चाहिए। तो वो क्या कर सकता है, वो मशीन में कुछ क्या सकता है। तो अगर मान लीजिए वो मशीन क्या है, ग्राम तो केवल ग्राम ही को वेट करेगा, मिलीग्राम को वेट नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 5 हो सकता है कि 1 हो जाए, हो सकता है 5.2 वेट कर ले, हो सकता है 5.9 वेट कर ले। जब 5.9 वेट कर लेगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये तब जा करके 6.0 आपको बताएगा। तो ये शो करेगा इतने वैल्यू जो है 1.1 0.2 0.3 जो मिलीग्राम है उसको शो करने वाला नहीं है। तो ये अनिश्चित वैल्यू हो सकते हैं यानी कुछ एरर आ सकता है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए कहते हैं ये अनसर्टेन वैल्यू। तो ये या तो आप कह सकते हैं कि कम भी हो सकता है -1 और +1 भी हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसमें -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। हो सकता है ये वेट मशीन 4.9 लिए हों, ठीक है, तो 4.9 ही ग्राम जैसे वेट किए हों, हो सकता है वो 5.0 ग्राम कुछ बता दें, ठीक है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होती है, जो लास्ट डिजिट है वो कैसी होगी, वो अनसर्टेन होगी, अनिश्चित होगी, जिसमें प्लस और -1 हो सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप इसको नोट्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर्स इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर देखिए तो कितने हैं, जैसे 5.5 लिख दिए तो कितने डिजिट हैं, इसमें 3 हैं, ठीक है, 1 2 3। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 3 हो जाएगा तो इसको कैलकुलेट करने के लिए या कह सकते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़े होंगे। और ज़्यादा रूल्स नहीं है, अभी आपको केवल 5 रूल है। उस 5 रूल को अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें इजीली क्या होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इस रूल को समझते हैं। रूल क्या कहता है, और कोई रूल नहीं है, और जनरली हम लोग जान जाएंगे अभी तुरंत। देखिए कह रहा ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो ऑल जो है नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो यानी 1 to 9 यानी 1 से लेकर के अगर हम 9 की बात करें तो वो सभी कैसे होंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब सिग्निफिकेंट फिगर जैसे मान लीजिए आपको कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका 2.5 हो गया, ठीक है, 2.5 हो गया। तो ये हो गया इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, कितना डिजिट है, 1 है, 2 है, तो 2 डिजिट हो गया, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, नॉन जीरो हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि आप मान लीजिए 12.5 हो गया, तो हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 कितने डिजिट हो गए, 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए 2021 है,
2021 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 1 2 3 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है फिगर जो है वो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगला बात करें तो यहाँ पे अगर दूसरा रूल ये आ गया समझ में, यानी कि कोई भी नॉन जीरो होगा, जैसे मान लीजिए आपका है 2 है 5 है 6 है, ठीक है, तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर देखें तो 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला, तो कह रहा है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन द सम नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो कह रहा है जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो। ठीक है, तो अगर कोई नॉन जीरो है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1 2 लीजिए, यानी 1 2 लीजिए, इसके पहले अगर कोई जीरो, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 0.012, तो जो हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट नॉन जीरो क्या है डिजिट है। ठीक है, तो इससे पहले वाले, ठीक है, इससे पहले अगर कोई लेफ्ट साइड में क्या है, ये लेफ्ट साइड है, तो इसमें अगर हम जीरो लगा देते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका 1 होगा और 2 हो जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए आपका ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 0.00256 हो गया। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसका ग्राम हो गया। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो हम कह सकते हैं 1 2 3। ठीक है, हो गया। अब अगला रूल हो गया, ये दोनों रूल हो गए। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, उसके आगे अगर क्या कर रहे हो आप, या लेफ्ट साइड में आप क्या कर रहे हो, आप जीरो लगा रहे हो, तो वो केवल जीरो किस लिए है, ये डेसिमल को इंडिकेट करने के लिए है। ठीक है, ना कि वो सिग्निफिकेंट फिगर को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि अगर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, तो उसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से अगर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है, तो उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड नंबर क्या कह रहा है, जीरोज बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर हम बात करें, जैसे मैंने ये कहा कि 2021, ठीक है, तो 2021 में अगर बात करें तो ये क्या हो गया, नॉन जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के क्या है बिटवीन आ गया। तो नॉन जीरो जो कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक के बीच में अगर क्या करें जीरो आ गया, देखो यहाँ जीरो आ गया बीच में, तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये भी क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 1 2 3, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो हम कहेंगे ये क्या हो जाएगा आपका 4, यानी सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका इसका 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, और जैसे मान लीजिए आपका है 2009, ठीक है, तो 2009 है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो जीरो है बिटवीन में है, बीच में है, यानी नॉन जीरो डिजिट के क्या है बिटवीन में जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी आपका सिग्निफिकेंट नंबर में इंक्लूड होगा। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 डिजिट है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब अगला बात कर सकते हैं, या हम कर सकते हैं ऐसे दे दिया जाए 4.009 दे दिया जाए। ठीक है, तो 4.009 दे दिया जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका, तो कहेंगे 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगला पॉइंट, ठीक है, तो कह रहा है जीरोज एट द एंड आर राइट, आर ये नंबर आर, ठीक है, आप ये नंबर आर सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास जो है कह सकते हैं अगर जीरो जो है वो क्या है कोई नंबर के बाद में है, ठीक है, राइट हैंड साइड में है या फिर एंड में है, तो वो सिग्निफिकेंट नंबर में क्या होगा इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपके पास जो है कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका 120 है, ठीक है, तो 120 है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, अब इस जीरो को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और भी अगर देखें तो अगर इसी को अगर देखें तो 12 जीरो, ठीक है, 120 पॉइंट आप जीरो भी लिख सकते हो, तो कोई वैल्यू में तो चेंजिंग नहीं आया, लेकिन सिग्निफिकेंट कितना सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें तो 1 2 12 है, तो इसको हम 0 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो सिग्निफिकेंट जो फिगर है वो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसका मतलब क्या है कि वह मोर प्रिसाइज होगा, वो प्रिसाइज होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इस टाइप से। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये लास्ट वाला तो कह रहा है एग्जैक्ट नंबर हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें कोई एग्जैक्ट नंबर आपको दे दिया गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास वी हैव ये 4 बैग, हमारे पास 4 बैग हैं, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। क्यों, देखिए अगर हमारे पास कैसे कह सकते हैं 4 बैग, ठीक है, तो हमारे पास जो है 4 बैग है, या मान लीजिए 60 पेन है, ठीक है। तो 4 बैग को क्या ले सकते हैं 4.00000000, आप बहुत से बढ़ा सकते हो, तो कितना हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर बात करें तो 60 है, मान लीजिए 60 पेन है, तो 60 पेन को क्या ले सकते हो 60.000000 आप ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसी टाइप से अगर मान लीजिए पाई का वैल्यू है, तो ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट है, पाई की वैल्यू जो है हो सकता है कंपटीशन में पूछ ले, तो पाई के वैल्यू क्या हो जाता है आपका कह सकते हैं 22.7 है, ठीक है। तो यह इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.14, ठीक है, डॉट 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 और भी बहुत से नंबर आएंगे, तो इसकी भी वैल्यू कैसी होती है आपका इनफाइनाइट होती है। क्लियर हो गया। तो पाई की वैल्यू भी क्या है आपका, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। तो वही कह रहा कि कोई अगर आपके पास एग्जैक्ट नंबर है तो उसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो क्या होगी आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो ये थे रूल। तो पहला रूल फिर से समझेंगे कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो वो क्या हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। दूसरी अगर बात करें कि अगर मान लीजिए फर्स्ट जो है नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जीरो आ गया तो उसको हमें क्या करना है कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नंबर में इंक्लूड नहीं करना उस जीरो को। अगर हम अगला बात करें कि अगर जीरो जो है दो नॉन जो है जीरो डिजिट के बीच बिटवीन आ जा रहा है तो कैसा होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अगला बात करें अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट नंबर है, कोई एग्जैक्ट नंबर है तो उसका सिग्निफिकेंट नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें एडिशन करना हो और सब्सट्रैक्शन करना हो तो हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर को जो है हम उसको समझते हैं कि कैसे हम एडिशन करते हैं और कैसे हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो रूल्स क्या हैं अभी आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करते हैं तो उससे हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आपको कह सकते हैं एडिशन करना है, ठीक है, तो एडिशन में कुछ रूल्स हैं। क्या है रूल कुछ याद नहीं रखना, बस समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2.1 है और हमें ऐड करना है, जैसे मान लीजिए आपका 2.22 ऐड कर दिए और फिर से और इसमें भी और डिजिट मान लीजिए हमने 0.2 ले लिया और यहाँ पर भी हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब इसको हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा और यहाँ पर देखें 2 2 4 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या 4 हो जाएगा, तो 4 पॉइंट क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या हो गया आपका, ये तो हो गया आपका सम वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया आपका सम वैल्यू हो गया, ठीक है। और अगर हम बात, ये क्या हो गया आपका सम वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कह सकते हो, ठीक है, या एक्चुअल सम वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। अब यह रिजल्ट कह सकते हो, ये रिजल्ट हो गया। अब बात करते हैं कि अगर इसका हमें जो है रिपोर्टेड वैल्यू देना है जो सिग्निफिकेंट के अकॉर्डिंग है, तब क्या करोगे, तो इसमें जिसमें जो आपने ऐड किया है, जो आपने क्या किया है ऐड किया है जो भी नंबर, ठीक है, इसमें क्या करना है ये चेक करना है कि किस में डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद सबसे लास्ट डिजिट है, तो सबसे कम डिजिट है, ठीक है। तो सबसे कम लिस्ट डिजिट किसका है, इसका है, यानी इसमें कह सकते हैं लिस्ट डिजिट कितना है 0.1 है, केवल डेसिमल के बाद कितना है 1 है, लेकिन इसमें क्या है डेसिमल के बाद 2 वैल्यू हैं, ठीक है, 2 डिजिट हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं, ठीक है। तो डेसिमल के बाद डिजिट हमें देखना है, जिसकी लोएस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 2.1 होगा। अब आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इसकी जो आंसर आएगी वो क्या रिपोर्ट करेंगे 4.5, क्या लिखेंगे आप 4.5। क्यों, क्योंकि देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका 2 है और यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका 3 है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे तो कितना है आपका 2, ठीक है।
तो इसमें देखिए, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर से हमें चलना, हमें देखना है कि डेसिमल के बाद में किसका लिस्ट डिजिट आ रहा है, सबसे कम डिजिट किस में आ रहा है, तो इसी का आ रहा है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका 2 है। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर में आएगा। तो इसमें आप वो पहला तो ये लेना ही पड़ेगा। तो 4 ले लिए, पॉइंट ले लिए और 5 ले लिए, लेकिन अब 4 को हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा। 4 को हमें क्या होगा, छोड़ना होगा। तो हमारा हम कह सकते हैं ये जो हो जाएगा आपका रिपोर्टेड वैल्यू सम हो जाएगा, ठीक है, रिपोर्टेड सम हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा 1 2, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। और एक एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 6 हो गया, 0.7 हो गया और 7 हो गया और यहाँ 0 ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसी टाइप से हमने ले लिया 2 ले लिया और यहाँ पर हमने 5 ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है। और उसी टाइप से आपका मान लीजिए यहाँ पर हमने 3 ले लिया और यहाँ पे हमने 2 ले लिया, यहाँ पर 0 ले लिया और बस इतना 0 ले लिया और यहाँ पर मान लीजिए हमने 6 ले लिया। तो अब इसको हमें ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करिए तो 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हो गया कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और उसके बाद जो है 7 हो जाएगा और 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 12 पॉइंट इतना आ जाएगा, ठीक है। तो 12.421 होगा। एक बार आप काउंट करके देख लेंगे तो यहाँ पर 12.421 हो गया। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर आपको ये तो हो गया आपका कह सकते हैं कि एक्चुअल सम, यह हो गया आपका एक्चुअल सम। लेकिन हमें करना क्या है, हमें करना है आपका सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। तो सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 वैल्यू दिए हैं गिवन है, ठीक है। तो इसमें ये चेक करना है कि डेसिमल के बाद किस में सबसे कम डिजिट है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद देख रहे हैं इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। तो आपको 2 वाला क्या करना है, चेक कर लेना है। तो इसमें हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, केवल 2 हैं, तो इसी को हम मानेंगे। तो टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका 3। तो हमें केवल क्या करना है 3 डिजिट तक जाना है, यानी 3 तक। तो देखिए यहाँ पर आपका हो गया 12.4 1 2 3। तो जो रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी वो 12.4 हो जाएगी। ये हो जाएगा रिपोर्टेड वैल्यू या सम, ठीक है, ये हो जाएगी। अगर हम बात करें इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, सब निकाल सकते हैं कि अगर एडिशन है तो करेंगे। अगर मान लीजिए सब्सट्रैक्शन है तो उस केस में भी यही बात आ रही है। सब्सट्रैक्शन है तो वो भी उसी केस में वही बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है जैसे 2 है, पॉइंट है, 4 है, 6 है, ठीक है, माइनस है। अब मान लीजिए 0 पॉइंट और हमने 1 इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, 0.1 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.3। अब इसमें आपको चेक करना है, ठीक है। अब इसमें चेक करना है कि जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर कितना डिजिट है लिस्ट वाला, देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद लिस्ट वैल्यू इसी की है, ठीक है। तो 0.1 है, यानी हम ये कह सकते हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 है। तो इसमें हमें 1 ही लेना होगा। क्या लेना होगा 1 ही लेना है। तो अगर मान लीजिए आप 2 ले रहे हो, क्या होगा, आप 2 ले रहे हो तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर क्या है 6 है। तो हम कह सकते हैं इसका टू आप इसको क्या करना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो रिपोर्टेड वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। क्लियर। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पॉइंट यहाँ से कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, पॉइंट है, 6 है और 7 है, ठीक है। और उसके बाद हमें सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया 2.3, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका 1 और यहाँ हमने 0 ले लिया, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या करें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो है यहाँ पर क्या होगा 0 सपोज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर तो 0 ही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, ठीक है, और यहाँ सब्सट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो हम कहेंगे आपका 3.36 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो लिस्ट किसका है, यहाँ पर है। तो 5.67 क्या है आपका लिस्ट है, यानी डेसिमल के बाद क्या है सबसे कम नंबर इसी का है 1 2।
ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, ठीक है, तो किसको हम लेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो यही जो है इसके सिग्निफिकेंट नंबर को फिगर को क्या करेगा वो मतलब इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं आपके, 3 है, तो इसमें हमें 3 लेना होगा। देखो यहाँ पर 3 होगा, तो ये हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा, ये तो हो जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू, ये एक्चुअल सम हो जाएगा, और यहाँ पर रिपोर्टेड जो होगा वो 3.36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3.36 हो जाएगा, और सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन से हमें क्या करना है, चेक करना है। तो बस एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमें यही चेक करना है कि अगर कोई वैल्यू आपको गिवन है तो आपको डेसिमल देखना है, और डेसिमल के बाद जिसमें सबसे लिस्ट वैल्यू होगी उतने नंबर तक हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट नंबर सम टोटल सम में या कह सकते हैं एक्चुअल सम में लेना है, और उसी से रिलेटेड हमें क्या करना है, वैल्यू लिख देना है, या सिग्निफिकेंट नंबर उसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए भी वही रूल है, लगभग क्या है, रूल्स वही हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू कुछ गिवन है, जैसे मान लीजिए वैल्यू है आपका, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई अगर करना है तो मल्टीप्लिकेशन में हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 15 पॉइंट जो है 79 है इंटू 6.06 है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहा दिया जाए 15.79 इंटू 6.06 है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करना, तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर चेक करेंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है कितना है आपका, 1 2 3 4, तो इसमें 4 है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और इसमें बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका, 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई किए हैं तो मैंने इसमें करके रखा है, तो आप इसको देख लेंगे आप एक बार, 595.6874 आएगा, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा रिपोर्टेड वैल्यू, सॉरी ये हो जाएगा आपका एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू हमें मिल गया, यानी जब आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो इसमें तो बहुत से डिजिट है, तो अब क्या करना है, इसमें आपको ये चेक करना है, अगर मल्टीप्लिकेशन वाला केस है तो उसमें थोड़ी सी वैल्यू, थोड़ा सा रूल अलग है, उसमें हमें ये चेक करना होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो किस में कम है। तो यहाँ देखो सिग्निफिकेंट फिगर जो है इसमें कम है, यानी ये 3 है, इसमें क्या है आपका 3 है, और इसमें क्या है 4 है, तो इसी 3 को लेकर के चलना होगा। तो इसमें से हमें 3 चेक कर लेना है, तो 3 यही हो गया, 1 2 3, क्लियर हुआ। तो अब क्या करना है, अब इसके बाद वाला हमें डिजिट भी ध्यान में रखना है। इसके बाद वाला जो डिजिट आप छोड़ रहे हो, लेफ्ट कर रहे हो, वो क्या है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रूल है कि अगर, ठीक है, उसको भी इसी में समझ लेते हैं। अगर जो है वैल्यू 5 से ज़्यादा है, यानी जिसको आप लेफ्ट कर रहे हो वो वैल्यू अगर 5 से क्या है, ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो उससे पहले वाला डिजिट होगा लेफ्ट हैंड साइड में, उससे पहले वाला जो डिजिट होगा उसमें 1 जो है आपको इंक्रीज कर देना है, क्लियर हुआ। तो हम कह सकते हैं अगर मोर देन 5 है, ठीक है, तो मोर देन 5 है तो क्या करेंगे, इसमें आप क्या करेंगे, 1 डिजिट जो है आप ऐड कर देंगे। अगर मान लीजिए लेस देन 5 है, ठीक है, 5 से क्या है आपका लेस देन वैल्यू है, जो लेफ्ट आप छोड़ रहे हो वैल्यू वो आपका क्या है 5 से कम है, तब क्या करेंगे आप इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे रहेगा वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ये जो डिजिट है हमें चाहिए 3, लेकिन इसमें कितना है 1 2 3 4 5 6 है, तो हमें 3 तक देखना है, तो हो जाएगा 95 पॉइंट हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 95.6 हो गया। लेकिन अब 8 को तो हमें लेफ्ट करना है, और 8 क्या है आपका मोर देन 5 है, तो क्या करना होगा 6 में हमें 1 क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 में हम क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रिपोर्टेड वैल्यू, क्या हो जाएगा आपका रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगा, रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर चेक कर लो, तो 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्लियर हुआ। ये बात ध्यान में रखेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर डिवाइड करना है, ठीक है, थोड़ा सा एक और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने 20 ले लिया और उसके बाद जो है 3.33 आ गया, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो ये 20 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है,
20 क्या है आपका एग्जैक्ट नंबर है, और एग्जैक्ट नंबर से मैंने बताया कि इसमें जो है इनफाइनाइट जो है सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करे हो तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा आपका 6.66, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 6.66 आएगा, ठीक है। अब 6.66 आएगा। इस केस में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस केस में अगर बात करें तो आपको कितना, ऐसा नहीं है कि ये जो है देखो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 2 है तो यहाँ से 2 केवल ले लेंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट नंबर है और इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट जो है आपको इनफाइनाइट आपको सिग्निफिकेंट फिगर दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर बात करें तो इसको हमें छोड़ देना होगा। तो कोई भी अगर आपका एग्जैक्ट नंबर गिवन है और उसका मल्टीप्लाई आप कर रहे हो, ठीक है, तो जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर वो लिस्ट डिजिट में है उसी को हमें क्या करना है, वैल्यू चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू आंसर रखना है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है तो इसमें भी हमें 3 डिजिट लेना होगा। तो ये हो जाएगा आपका 6.66, 3 डिजिट हो जाएगा और इसका सिग्निफिकेंट नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से समझेंगे कि अगर हम क्या करते हैं किसी कह सकते हैं एग्जैक्ट नंबर से क्या करते हैं, किसी दूसरे कह सकते हैं कि वैल्यू से क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका रिजल्ट आएगा यानी एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें क्या करना है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग चल रहा है तो हमें क्या करना होगा, जो कह सकते हैं कि एग्जैक्ट नंबर वाला होगा उसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसमें 2 किया है, अब किसी में मान लीजिए 3 हो तो 3 में हमें क्या करना है, वो चेक करना है कि किसका लिस्ट है, ठीक है, यानी ये इस तरीके का, जैसे किसमें जो है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर को देखना होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड अगर आपको करना है तो जैसे मान लीजिए आपका है डिवाइडेशन वाला रूल देखते हैं, तो वही बात है 5.28 इंटू 0.156 इंटू 3.00 डिवाइडेड बाई है आपका 0.0428, ठीक है। अगर इसका मैंने क्या किया, कैलकुलेशन किया, देखो यहाँ से डिवाइड किए हैं, ठीक है, कैलकुलेशन जब किया तो वैल्यू आ रहा है आपका 57.7345 और 8 आ रहा है, क्लियर हुआ। यानी इसका जब हमने कैलकुलेशन किया तो ये आ गया आपका जो कह सकते हैं एक्चुअल वैल्यू, ये हो गया आपका एक्चुअल वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हमें रिपोर्ट करना है तो इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें आपको ये चेक करना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट का नंबर किसका है, तो इसमें देखिए 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट जो फिगर है इसका कितना है आपका 3 है। इसमें चेक करेंगे तो 1 2 3 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या है आपका 3 है। इसमें अगर चेक करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आपका 3 है, और इसमें भी यानी सब में 3 ही 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको 3 ही चेक करना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसमें बाई चांस इसमें क्या सभी के 3 हैं तो वही चेक करते कि अगर मान लीजिए किसी का 2 आ जाता तो केवल हम 2 ही लेते हैं, यानी जो लिस्ट वाला होता है उसी को चेक करते कम से कम वाले को, ठीक है। तो यहाँ देखिए 57.7, तो हमें 3 डिजिट तक जाना होगा, तो 1 2 3, तो 3 तक यहीं तक आएगा। तो 3 के बाद वाला देखिए यहाँ पर 3 आया, 3 के बाद क्या है यानी 7 के बाद क्या है आपका 3 है। तो अगर इसको हमें जब छोड़ना है, देखिए 3 को हमें छोड़ना है, तो मैंने कहा कि अगर लेस देन 5 है, राउंड अप जब कर रहे हो यानी जिसको आप छोड़ रहे हो अगर वो लेस देन 5 है तो इसके आगे वाले जो डिजिट होगा इसमें हमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यानी हमें कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो 57.7 हो जाएगा। ये रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपका रिपोर्टेड वैल्यू हो जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर जो आएगा वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, क्लियर। अब एक और समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि अगर आप राउंड ऑफ कर रहे हो तो अगर 5 से ज़्यादा है तो उसके आगे वाले नंबर में हमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, ठीक है। अगर 5 से कम है तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन अगर 5 है यानी उसका 5 है, जो डिजिट आप छोड़ रहे हो वो 5 है, तो क्या है, तो उसके लिए 2 शर्त है। शर्त क्या है कि अगर आगे वाला नंबर कैसा है, इवन है, अगर आगे वाला नंबर क्या है इवन है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वैसे के वैसे उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने का एक और रूल हम समझ लेते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका है 5 पॉइंट है, ठीक है, 6 है और 5 है, ठीक है, और हमें क्या करना है इसका राउंड ऑफ करना है केवल टू सिग्निफिकेंट फिगर तक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि ये जो नंबर है यानी हमें 2 तक लेना है, यानी 5 पॉइंट केवल हमें 6 लेना है, 5.6 तक जाना है। लेकिन अब इसको जब छोड़ रहे हो, इसको जब आप छोड़ रहे हो तो यहाँ पर क्या है आपका, ये जो 6 है वो क्या है, इवन नंबर है। तो इवन अगर नंबर होगा तो इसमें कोई हमें एडिशन नहीं करना है, केवल इसको हटा देना है, यानी 5.6 हो जाएगा। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। तो रिपोर्टेड जो वैल्यू आएगी राउंड ऑफ करने का वो कितना आएगा, 5.6 आएगा। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5.7 लिख दिया और यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है। अब इसका मैं दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने 5.75 लिख दिया और हमें इसका क्या करना है, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, ठीक है। तो अगर हमें 5.7 केवल लेना है तो उस केस में क्या है कि हमें 5 को रिमूव करना होगा। तो 5 को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये बताएगा। तो 5 जो है वो कह रहा है कि अगर ये 8 नंबर में है, अगर ये 8 नंबर है भैया, तो एक एक क्या करोगे, ऐड कर लो। तो 7 है तो क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। तो एक ऐड कर लेंगे 5.8 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर मान लीजिए 5 से ज़्यादा है जो वैल्यू आप छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक आगे वाले में ऐड कर देना है। अगर 5 से क्या है, कम है, तो आपको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 5 है, ठीक है, तो उसमें 2 कंडीशन। अगर 5 है तो उसके आगे वाला जो नंबर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है वो जो है अगर इवन नंबर में है तो आपको कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे होगा जो वैल्यू होगा वही आपको लिख देना है। लेकिन अगर 8 नंबर में है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, 5 हटाने के लिए क्या करना होगा, उसके आगे वाले नंबर में क्या करना है, एक ऐड कर देना। कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 ही हो सकता है मान लीजिए 3.3 हो और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, तो ये भी 3 क्या है आपका, 8 नंबर है। अगर हमें 2 डिजिट तक जाना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक जाना है, तो आपको क्या लिखना होगा, 3 पॉइंट होगा और यहाँ पर 3 चेक करना है। अब 3 तक इतना तो लिखना था, लेकिन जब 5 आप छोड़ोगे तो ये बात ध्यान में रखोगे कि इसके आगे वाला नंबर क्या है, 8 नंबर है। तो 8 नंबर है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक और ऐड कर दोगे तो 3.4 हो जाएगा। यानी इसका रिपोर्टेड जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा आपका, 3.4 आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद जो है अगर हम बात करें कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये कह दिया गया है कि 2 पॉइंट है आपका, 2 पॉइंट है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पर 1 है, ऐसा दिया हुआ है, या 1 है या फिर 2 है। तब आप देखना है कि जैसे मान लीजिए आपका 2.4 है और हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है केवल 2 तक जाना है। कितने तक जाना है, 2 तक जाना है। तो करना क्या होगा कि 2.4 है तो इस केस में हमें क्या करना होगा, 2 डिजिट तक लेकर जाओगे तो आपको क्या है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पर क्या है आपका 5 है, तो हमें 5 को छोड़ना है। तो कहा गया था कि अगर 5 है, ठीक है, तो उसके 2 शर्त होंगे, इवन और ऑड। तो लेकिन इसके बाद भी नंबर चेक कर लेंगे आप। अगर 5 के बाद भी कोई नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 जो है कुछ ना कुछ ज़्यादा है, 5 से क्या है, कुछ ना कुछ ग्रेटर है। इसका मतलब क्या है कि इसके आगे वैल्यू, आगे वाले वैल्यू में यानी 4 में हमें एक क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा और इसका आंसर हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 2.5 होगा और इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो तो 2 है ही है। बस है ना, इस प्रकार से हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना पड़ता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं कुछ और।